लास्ट टाइम मैं जब आपसे मिली थी तो मैंने बात की थी आपसे रीडिंग टेक्निक्स की, यानी कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं इंग्लिश में तो आप कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि लिसनिंग और रीडिंग टेक्निक्स आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। ये ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आप इंग्लिश में देख रहे हैं और ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आप इंग्लिश में सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप इंग्लिश में कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसका मेन आइडिया या थीम क्या है ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है काफ़ी सारे कारणों के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से या किसी से भी इंग्लिश में बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में तो आपने बेसिक कॉन्वर्सेशन सीख लिया है, लेकिन उसके आगे थोड़े और डीप कॉन्वर्सेशंस में जाना है हमें। तो वो जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो बुक्स की तरफ या मूवीज़ की तरफ या गानों की तरफ जल्दी बढ़ते हैं। हो सकता है कि कोई मैसेज, कोई आइडिया हो जो आपको किसी मूवी से मिला हो और आप दो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वो बात आप तब कर पाएंगे जब आपको वो आइडिया समझ में आएगा, तभी ही आप कोई ऐसी बात उनके साथ छेड़ पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको सेंट्रल आइडिया का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आर्टिकल है या कोई भी किताब है तो हर एक चीज़ में एक मेन आइडिया होता है और उसके पीछे और भी बहुत सारे सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं। फिर वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि बुक है तो बुक तो काफ़ी लंबी होती है, 100 पेज 200 पेज की होती है, तो उसमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, पर मेनली वो एक आइडिया के बारे में होती है। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल छोटा होता है तो एक मेन आइडिया और कुछ 5 या 6 सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि मेनली किस चीज़ के बारे में है। अगर मूवी है तो उसकी स्टोरी क्या है। शॉर्ट में स्टोरी जानने की कोशिश करता है हर कोई, जब आप पिक्चर देख के आते हैं तो वो मेन आइडिया होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में जनरली समझ पाएंगे। लेकिन ये जो मैं सेंट्रल थीम और मेन आइडिया की बात कर रही हूँ, ये असल में दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि थीम क्या होती है। थीम वो होती है जो हमने मैसेज लिया किसी भी चीज़ से, मूवी या किताब से कोई मैसेज मिला या कोई सीख मिली, तो वो है थीम। आइडिया वो है जो टेक्स्ट या मूवी मेनली जिसके बारे में है, जो उसका मेन पॉइंट है, यानी कि जो चीज़ हो रही है मेनली उसके अंदर, वो आपका आइडिया है। थीम एक से ज़्यादा हो सकती है क्योंकि सीख एक से ज़्यादा मिल सकती है किसी भी पिक्चर या किताब से, और आइडिया एक ही होता है, इसीलिए उसे मेन आइडिया कहते हैं, क्योंकि वो एक ही होता है और वो मेन कहानी होती है किसी भी किताब या पिक्चर की। थीम, जैसे कि हमने बचपन में मॉरल स्टोरी पढ़ी थी, उसमें मॉरल आते थे, थीम वो होती है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक थीम है। आइडिया मेन टॉपिक नहीं होता, टॉपिक तो हमें हेडिंग बताता है। आइडिया होता है टॉपिक से काफ़ी नज़दीकी, लेकिन आइडिया वो चीज़ होती है जो टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा टेक्स्ट किस चीज़ की बात करता है, वो हो गया हमारा मेन आइडिया। अगर आप ये सिंपल डिफरेंस समझ गए तो आपको इन चीज़ों के बारे में बात करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं हूँ यहाँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे कि आप सबने लायन किंग तो देखी ही होगी, बहुत ही फेमस मूवी थी, अभी उसका नया पार्ट भी आया। लायन किंग जब ये एनिमेटेड वर्जन में आया, अगर आपने देखा हो, तो उसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि एक छोटा बच्चा है लायन का, जो कि बड़ा होके अपने बुरे अंकल को वॉर में हरा देता है और उसे वो किंगडम वापस मिल जाता है, उसे अपना राज्य वापस मिल जाता है। ये चीज़ पिक्चर में होती है, ये उसका मेन कहानी यानी कि मेन स्टोरी है, मतलब उसका मेन आइडिया। लेकिन थीम वो है जो हम उस पिक्चर से सीखे हैं। जैसे कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, अच्छाई हमेशा बुराई से जीत जाती है, या अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो वो चीज़ लोगों को पता चलने ही वाली है, तो बुरा करके कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ हमें वो मूवी सिखा रही है, इसीलिए वो है हमारा सेंट्रल थीम। थीम को सेंट्रल इसीलिए कहते हैं क्योंकि थीम्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर थीम भी एक मेन होता है। जैसे अगर अच्छाई बुराई को जीत सकती है तो वो मेरा सेंट्रल थीम होगा, और बाकी के जितने थीम्स हैं वो एक्स्ट्रा थीम्स है। अब ये चीज़ आप सोच रहे होंगे कि स्पोकन इंग्लिश में क्यों काम आएगी। स्पोकन इंग्लिश में ये इसीलिए काम आती है क्योंकि आप बात किस चीज़ के बारे में करेंगे।
ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब आप दोस्तों से मिलते हैं या जब आप किसी से भी बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो चल रही हैं आजकल दुनिया में, या तो करंट टॉपिक्स, या फिर पिक्चरें, या फिर किताबें, या फिर म्यूज़िक। ये कॉन्वर्जेशंस, जैसे कि अगर आपने थीम की बात करी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये कॉन्वर्जेशन थोड़ा और डीप होता जाएगा और आप उस इंसान को बेहतर जान पाएंगे। इसीलिए ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं कि हम ये मेन आइडिया को समझेंगे कैसे। तो सबसे पहला टिप तो मेरा ये है कि हर एक टेक्स्ट का या पिक्चर का नाम होता है, यानी कि हेडिंग और टाइटल होता है। अगर लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है तो नाम होगा, अगर लिखा हुआ टेक्स्ट है तो हेडिंग होगा। तो सबसे पहले तो वो हेडिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि वो है हमारा टॉपिक, जिसके बारे में वो चीज़ है। टॉपिक और मेन आइडिया अलग चीज़ें होती है, ये ध्यान में रखिएगा, पर टॉपिक से काफ़ी नज़दीक होता है मेन आइडिया। मेन आइडिया जानने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप स्किमिंग कर सकते हैं। रीडिंग करना है किसी टेक्स्ट का तो स्किमिंग कीजिए, आपको मेन आइडिया मिल जाएगा। अगर मूवी है तो वो तो आप वैसे भी पूरी देखने वाले हैं, तो आपको उसकी मेन स्टोरी को एक लाइन में समराइज करना है, ये जानने के लिए कि उसका मेन आइडिया क्या है। अगर आपको मेन आइडिया इस तरीके से समराइज करना आ गया तो अच्छा है। कई बार हमारे टेक्स्ट बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि किताबें होती है, या लंबे लंबे आर्टिकल्स होते हैं, या प्रेजेंटेशन होते हैं, और आप उसको समराइज यानी कि उसको छोटे में बताना चाहते हैं कि मेन आइडिया क्या है। तो फिर अगर कोई लव स्टोरी है तो हो सकता है एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ, उन्हें शादी करनी थी, माँ बाप मान नहीं रहे थे, लड़के ने विलन को हरा दिया और फिर उन्होंने शादी कर ली। ये हो गया मेन आइडिया। हो सकता है कोई सस्पेंस नॉवल आप पढ़ रहे हैं, उसका मेन आइडिया कुछ और होगा। तो जो भी कहानी है, अगर टेक्स्ट आपका बहुत लंबा है या पिक्चर है बहुत लंबा है, तो जो कहानी है उसको एक लाइन में बोलने की कोशिश कीजिए, आपका मेन आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर आप मेन आइडिया समझ गए हैं तो सेंट्रल थीम समझने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सेंट्रल थीम समझना मेन आइडिया से समझने से बहुत ज़्यादा ईजी है। क्योंकि थीम ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ सिखाती है। कोई भी टेक्स्ट या विजुअल आर्ट यानी कि वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अरे आपके पास जो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं वो भी आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं, तो वो हो जाती है हमारी थीम्स। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सीखने मिल रही है किसी भी और वीडियो से या टेक्स्ट से, तो वो राइटर डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा। जैसे बचपन में मॉरल स्टोरी के नीचे मॉरल लिखा होता था, ये चीज़ आज नहीं होती। तो वो आपको समझना है। हो सकता है आपने कुछ और समझा, किसी और ने कुछ और समझा, क्योंकि थीम्स एक से ज़्यादा हो सकती है किसी भी चीज़ में। तो ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सिंड्रेला तो आप सबने देखी ही होगी। बचपन में हर किसी को सिंड्रेला बहुत अच्छी लगती है। मूवी है जिसमें एक लड़की काफ़ी गरीब होती है और उसके पापा की डेथ हो जाती है और उसे अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के साथ रहना पड़ता है, यानी कि सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहना पड़ता है, और उसके साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ती और उसे एक बहुत ही हैंडसम प्रिंस मिल जाता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये सिंड्रेला की स्टोरी है, मतलब मेन आइडिया। पर सिंड्रेला में हमें सीखने को क्या मिलता है? वो लड़की के साथ इतना बुरा होता है लेकिन वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती, अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ती। तो सीखने को ये मिलता है कि काइंडनेस कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सीखने को ये भी मिलता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है बुराई के खिलाफ। अगर आप अच्छे हैं तो बुराई आपको काट नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें मैं सीखी हूँ सिंड्रेला से। आप शायद कुछ और सीखेंगे तो वो आपका थीम हो जाएगा। इस तरीके से थीम चेंज होता रहता है। अब आपकी बारी है चेक करने की कि आपको समझ आया या नहीं। यहाँ पे मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि इसका मेन आइडिया और सेंट्रल थीम क्या है। आपके लिए पढ़ने वाली हूँ मैं ये पैराग्राफ, बहुत शांति से क्लोज रीडिंग करके पढ़ूंगी। जूलिया's report card reflected poor grades. She felt she would get in trouble, so she hid her report card from her parents. When her parents discovered what her grades were, they grounded her for trying to hide the truth. तो जूलिया के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था कि अब तो तकलीफ में पड़ जाएगी। इसीलिए मम्मी पापा को रिपोर्ट कार्ड नहीं बताया। बहुत बार हम सब ने बचपन में ये किया था। जब उसके मम्मी पापा को पता चला कि क्या मार्क्स आए थे तो वो और गुस्सा हो गए और उसे घर में बंद कर दिया क्योंकि उसने झूठ बोला। अब इसका मेन आइडिया क्या है कि जूलिया डरी हुई थी और उन्होंने झूठ बोला।
ये है मेन आइडिया। और जब पकड़ा गया झूठ तो उन्हें पनिशमेंट भी मिली। और थीम ये है कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए सच की राह पर चलो। जो मैंने सीखा वो मेरी थीम, और जो हुआ वो है मेन आइडिया। आई होप आप सबको मेन आइडिया और सेंट्रल थीम का फ़र्क पता चल गया है। इस क्लास में मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि जब कुछ होता है, जब हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो उसका मेन आइडिया होता है ये जो उसमें मेनली हुआ है, या वो मेनली उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और थीम हो जाती है वो चीज़ जो हम उसमें से सीखते हैं। अगले क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ फिर से बातों के बारे में, लेकिन इस बार कुछ अलग। इस बार मैं आपको सिखाऊंगी फोनेटिक्स, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, और बहुत जल्दी जाके जल्दी वापस आने वाली हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच, मीट यू वेरी सून एंड बाय बाय।